तो नमस्कार मित्रों, मैं सुशील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बेलाग वाणी। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का रिव्यू करने जा रहा हूँ। आमतौर पे तो लोग गैजेट्स का रिव्यू करते हैं और बहुत जो सामान नए नए बाजार में आते हैं उनका रिव्यू करते हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कार्यकुशलता से, अपने निर्णयों से जो है हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है। और निर्णय ऐसे वैसे भी नहीं, उनके सारे निर्णय सरप्राइजिंग आइटम रहे हैं। मतलब उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो लोगों को सरप्राइज किया, और सरप्राइज ऐसा कि लोग हतप्रभ से रह गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्णय सारे गलत थे, सही निर्णय थे। मैं उन्हें सरप्राइज मैन कहता हूँ कि कब वो व्यक्ति टीवी पे आए और लोगों को सरप्राइज कर दे, और अपने दृढ़ निश्चय, संकल्प, कार्यकुशलता और कुछ कर गुजरने की जो दम्य क्षमता है उनमें, उसकी वजह से वो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा स्रोत बन गए। जी हाँ मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की, उनके द्वारा किए गए कार्यों की। तो आइए चलें, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। 26 मई 2014 को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण किया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचते ही उन्होंने एक सफाई का जो है पूरा माहौल शुरू कर दिया और सफाई का काम शुरू कर दिया। और बहुत सारे कानून बदले गए, बहुत सारे कानून जो है हटा दिए गए जो यूज नहीं हो रहे थे, उन सारी चीज़ों की सफाई शुरू कर दी। और उसके बाद शुरू हुआ निर्णयों का दौर, जो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। योजना आयोग खत्म कर दिया गया, मतलब ये भी अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है। योजना आयोग खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग ले आया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। पहली बार देश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश को अनुमति दी गई। रेल बजट जो सदियों से प्रस्तुत होता आ रहा था, रेल बजट, वो ख़त्म कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट में ही जोड़ दिया गया। इसके अलावा एक सर्जिकल स्ट्राइक भी इसमें शामिल है। और जो सबसे बड़ा मामला वो आप खुद ही देख लें। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी को लोगों ने जो है इस सरकार की या मोदी सरकार की जो है ताबूत में आखिरी कील मानना शुरू कर दिया, और उन्हें पता नहीं क्या क्या नवाजा गया, क्या क्या कहा जाने लगा। लेकिन जनता को कुछ और ही मंजूर था। और अगली बार जब चुनाव हुआ तो उन सारे जो विपक्ष थे, आप यूँ कह लीजिए, जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी, ये मामला उल्टा पड़ गया, ये दांव उल्टा पड़ गया, और ये आखिरी कील उन्हीं के ताबूत में ठुक गई। यानी कि जब दूसरी बार एनडीए 2 का कार्यकाल शुरू हुआ, या एनडीए 2 की जब का परिणाम आया चुनाव का, तो पूरा विपक्ष ही खत्म। बहरहाल दोबारा जो प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर जनता ने मोदी जी पे विश्वास जताया, तो उन्होंने जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि राम मंदिर 370 और फिर पता नहीं क्या क्या, तो राम मंदिर के लिए सारी बाधाएं दूर हो गई। आपको पता है कि राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है अयोध्या में। इसके अलावा जो है 300 जो सबसे बड़ा कदम था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये इतना आसान नहीं होगा भारत में कि इस चीज़ को कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम होता, और वो था धारा 370 कश्मीर से हटाना, 35A कश्मीर से हटाना। लेकिन मोदी जी ने ये भी कर दिखाया, और 370 और 35A वहाँ से हटा के पहली बार हम ये कह सकते थे कि भारत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक सूत्र में है, एकजुट है। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ इस सरकार के कार्यकाल में। तो निश्चित रूप से ये उनके अदम्य साहस और निर्णय लेने की क्षमता इंगित करता है। इसके बाद सरप्राइज तो उनके खून में बसा है, वो सरप्राइज ही लोगों को देना जानते हैं, वो सरप्राइज ही देते हैं, इसलिए मैं उन्हें सरप्राइज मैन कहता हूँ। अचानक आप सोच नहीं सकते,
अचानक बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी प्रोटोकॉल के किसी दूसरे देश में जाके और वहाँ के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देना, ये तो केवल मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए, एसी कमरे में बैठकर ट्विटर पर ट्वीट करके कुछ भी आप लिखते रहिए, कोई सवाल करते रहिए, कोई जवाब मांगते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कैसे भी करते रहिए, वो बहुत आसान सा काम होता है। लेकिन ऐसे समय में जब दो देशों की सीमाओं पे बहुत ज़बरदस्त तनाव हो, वो भी जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो छोटा मोटा नहीं है, वो पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में शुमार होता है, और अगर उससे तनाव इस कदर हो, उससे तनाव हो, पूरी सीमा पे तनाव चल रहा हो, उसकी सेनाएं सीमा पे लगी हों, हमारी सेनाएं सीमा पे लगी हों, कभी भी ऐसा लगा हो कि कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसे में उस देश का राष्ट्राध्यक्ष सीमा पर पहुंच जाए अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, तो ये जो है पर्व करने वाली चीज़ हो सकती है। मतलब वो जो लोग जो जवाब मांग रहे थे कि वो जवाब दें, ये करें, वो बिल्कुल सन्नाटे सन रह गए कि अचानक जो है बिना किसी को बताए, बिना किसी कार्यक्रम के मोदी जी लेह पहुंच गए, और वहाँ पहुंच के उन्होंने न केवल जो है सैनिकों का सम्मान बढ़ाया, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया, सैनिकों को सम्मानित किया, बल्कि वहाँ और लोगों से भी मिले, और वहाँ जाके सीमा पर खड़े होके जो है अपने सबसे ताकतवर दुश्मन चीन को उन्होंने जो सुनाई कि वो भी एकदम से तिलमिला सा गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भविष्य में हो सकता है कि कहीं जो है इस तरह की स्थिति बन सकती है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पे आके और हमें इस तरह धमकी दे जाएं, हमारी विस्तारवादी नीति की आलोचना कर जाएं। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। मतलब वो बिल्कुल तिलमिला सा गया चीन में। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर उनके बारे में देखिए, अब तक तो ये चीज़ें हैं, कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई ये है कि दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करता है। अभी पाकिस्तान में आपने देखा ही होगा कि किस तरह जो है मोदी जी के नारे लगने लगे इस कोरोना काल में भी, जिसने जो है बड़ा धैर्य बना के लोगों को समझा के, हमेशा हर महीने मन की बात कह के टीवी पे आके लोगों को समझा के कि धैर्य रखें, निश्चित रूप से ख़त्म होगा। जिस तरह एक परिवार का मुखिया होता है और परिवार के मुखिया का जो दायित्व होता है वो पूरी तरह से उन्होंने अपने ऊपर लिया, अपना सब कुछ, पूरे परिवार का भार। अगर वो कहते हैं 130 करोड़ की जनता हमारा परिवार है, तो निश्चित रूप से उस परिवार का मुखिया के तौर पे वो उभरे। सीएए को लेकर थोड़ा हो सकता है विवाद, डिस्प्यूट रहा हो, चाहे जो कुछ भी रहा। मोदी जी ने पहले ही कहा था कि थोड़ी कड़वी दवा, अगर सुधार शुरू होंगे तो थोड़ी कड़वी दवा पीनी पड़ सकती है आपको। तो अगर ये कड़वी दवा थोड़ी सी उन्होंने दी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अब तक भी जो भी उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से इस देश में वो एक जीवित किंवदंती बन गए हैं पूरी दुनिया में, और हमेशा वो रहें या ना रहें, हमेशा जो है उनकी इस चीज़ को याद किया जाता रहेगा। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।